हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। गाइज, माय नेम इज़ पूनम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन करियर विद राकेश चैनल। सो आज की वीडियो में हम कल मैंने आपको 1 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको एनालाइज कराया था, एंड आज के वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट को पूरा एनालाइज करेंगे। इंग्लिश के पेपर की सेकंड शिफ्ट को 1 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसके सेकंड शिफ्ट को हम पूरा एनालाइज करेंगे और एक एक कंसेप्ट को उसके समझ के चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रिया वॉश्ड हर क्लोथ्स इन द इवनिंग। ठीक है भाई, वॉइस का क्वेश्चन है एंड एक्टिव फॉर्म में दिया है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स। वॉशेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड इसके साथ ईएस का यूज़ है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज़ है, तो हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस का यूज़ है, डू, डज, अगर ये सब दिया है सेंटेंस में, तो इसको पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में हम इसको इज, एम, आर में कन्वर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है। द क्लोथ्स वॉज भाई ये पास्ट में ही चेंज हो गया, पास्ट में नहीं चाहिए। द क्लोथ्स इज, क्लोथ्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज नहीं, आर जाएगा। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज फोर्थ देख लेते हैं, द क्लोथ्स वर वॉश्ड, वर नहीं, बिकॉज हम पास्ट में, हमने टेंस चेंज नहीं करना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब, यही स्ट्रक्चर रहता है इसका। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या यस है, डू, डज का यूज़ है, तो हम इज, एम, आर में कन्वर्ट करते हैं पैसिव फॉर्म में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। द क्लोथ्स आर वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। Next question is, the doctor directed the nurse to administer an dash medicine to the patient. तो भाई कैसी मेडिसिन, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल नहीं हो सकता। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, फेमस, तो ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे। देन है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हो सकता है, बिकॉज मेडिकल लाइन में अल्टरनेटिव क्या होता है, मेडिकल का अल्टरनेटिव क्या होगा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी। ठीक है, ये सब इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं, तो अल्टरनेट इसका राइट ऑप्शन होगा। बिकॉज इंसाइटफुल का मतलब होता है व्यवहारिक, जो ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल बिहेवियर कह सकते हैं, इंसाइटफुल, तो फोर्थ नहीं होगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। ठीक है, एक पीस ऑफ लिविंग टिश्यू या प्लांट का पीस जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं अदर बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, ये कहना चाह रहा है कि उसका सब्सटीट्यूट बताना है। ग्रेटिस, ग्रेटिस मीन्स होता है डन विदाउट चार्जेस, निशुल्क जिसको कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा, इसका मीनिंग अलग है बिल्कुल। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है, जो एंजॉय करता है फूड को, फूड एंजॉय करने वाला जो होता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट, या खाने में जो ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा खाने वाले, खाने के बारे में वेल नोन अबाउट द फूड, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉम भी इसका, गैस्ट्रोनॉम भी एक सिनोनिम है, गैस्ट्रोनॉम। ठीक है, ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है पोलाइट, ये बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है, व्यवहार किसी का कैसा है, व्यक्तित्व, उसके लिए ग्रेशियस को यूज़ करते हैं। पोलाइट है काइंड, ये इसके सिनोनिम है। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इनके मीनिंग बिल्कुल अलग है इस स्टेटमेंट से। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, इट मीन्स ग्राफ्ट। ग्राफ्ट होता है एक हेल्दी पार्ट, किसी बॉडी का हेल्दी पार्ट जो ट्रांसप्लांट किया जाता है अदर बॉडी में। जब कोई बॉडी पार्ट इंजर हो जाता है ना, तो उसको ट्रांसप्लांट कराते हैं हम, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। फोर्थ इज राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। विल बी डिलीवर्ड, ठीक है, मॉडल
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। तो एक्टिव फॉर्म में हम इसको मॉडल प्लस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वही चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। द शॉप विल बी नहीं आएगा। द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर को सेकेंड ऑप्शन ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, द शॉप वुड बी नहीं होगा, द शॉप वुड डिलीवर ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, जो मैंने फर्स्ट जो पेपर कराया है एनालाइज, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था मॉडल से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना है भाई, ट्राइवियल का एंटोनिम बताना है। ट्राइवियल क्या होता है? ट्राइवियल होता है जो कम इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो, उसको बोलते हैं ट्राइवियल। ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहेगा सीरियस का मतलब होता है जो बहुत महत्व रखने वाला है, जिसके बिना बिल्कुल काम ही नहीं चल सकता, सीरियस बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं सीरियस। एंड ये इसका एंटोनिम रहेगा, ट्राइवियल का एंटोनिम रहेगा सीरियस, बिकॉज ये होता है लेस इम्पोर्टेंट। इसके बिना काम चल जाएगा, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्ज़ाम इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्राइवल इशू। ठीक है, जो हॉल टिकट है उसको एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादा ट्राइवल इशू कंसिडर किया जाता है, इतना सीरियस नहीं है। ठीक है, सीरियस हो जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका एंटोनिम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। ओके, पैराजम्बल का क्वेश्चन है भाई, सारी सेंटेंसेस जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इनको पूरा मतलब इसकी एक समरी बनानी है, मीनिंगफुल समरी सभी सेंटेंसेस को मिलाकर। तो जब ये पैराजम्बल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इनमें सबसे पहले हम इसकी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि किसके बारे में जिक्र है, किस चीज़ की सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस। पैंथर है, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं, तो लग रहा है कि सब्जेक्ट है। द विलेजर हर्ड हिज क्राइज, हिज तो उसके बारे में प्रोनाउन है, उसकी बात हो रही है, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये हम रख सकते हैं एक बार के लिए। इट्स सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम, तो किसी के बारे में पहले जिक्र है तभी वो लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी देख लेते हैं, जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, यानी कि पहले पैंथर का जिक्र हो चुका है, डी में भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ही यही स्टार्टिंग है इस पैराग्राफ की। अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस येस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक गोरिल्ला है, उसने किसी घर में मतलब एंट्री किया विदाउट पर, इलीगल एंट्री बोलते हैं। ब्रॉक इनटू का मतलब होता है ब्रोकन इनटू, इलीगल एंट्री, वो किसी घर में घुसा अपनी शेल्टर और फूड के लिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है समरी बननी। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं और अदर ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, पहले इन दो में है, फर्स्ट एंड थर्ड में ए का यूज है। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं, इतना हो गया। बी देखते हैं, द विलेजर हर्ड हिज क्राइज, तो पैंथर अभी तो घुसा ही है, किसकी क्राई, किसकी चिल्ला सुन रही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सी देख लेते हैं, ठीक है, येस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, घर में घुसा। एंड देन सी देखते हैं, इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग। बिल्कुल सही है, सी से ही स्टार्ट होगा कि वो अपना आराम से स्लाउचली उसमें रूम में एंटर किया जहाँ पर एक यंग मैन सो रहा था, जॉनी नाम का। ठीक है, पूरी समरी बनती जा रही है अब, तो थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब वो एंटर हो गया, वहाँ पे जॉन नाम का व्यक्ति सो रहा है। डी से देख लिया, जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, जैसे ही पैंथर ने उस पर छलांग लगाता है, ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड इन अ क्लोजेट, वो अचानक से उठ के अपना क्लोजेट के पास छिप जाता है, क्लोजेट के पीछे छिप जाता है। ठीक है, एंड बी देखते हैं, द विलेजर हर्ड हिज क्राइज, अब उसके ऊपर छलांग लगाएगा पैंथर तो उसको सुनेगा, वो चिल्लाएगा,
एंड विलेजर ने उसकी आवाज़ सुनी। तो ये बिल्कुल हमारी सही समरी बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में है, तो थर्ड इज़ आर राइट ऑप्शन। ऐसे ही हमें सेंटेंस टू सेंटेंस उसको ज्वाइन करके पूरी मीनिंगफुल समरी देखनी है, ठीक है। तो थर्ड इज़ आर राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पियर्सिंग, देखने में ही भाई ये स्पेलिंग गलत है, हमारी रॉन्ग है, पियर्सिंग, दिस इज आर राइट स्पेलिंग, ठीक है। पियर्सिंग, PIERCING, पियर्सिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज में छेदना जिसको बोलते हैं, ठीक है, पियर्स करना। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, चिकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस, कि अगर आप ट्राई करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, इफ़ यू टू डू समथिंग एवरी डे कुछ ट्राई करते हैं, यू विल डैश प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस पा लेते हैं, बना लेते हैं प्रोग्रेस को, ठीक है। तो होल्ड, पहला फर्स्ट ऑप्शन है होल्ड। प्रोग्रेस को हम होल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोग्रेस पर, ठीक है। गेट, प्राप्त कर सकते हैं। देखो प्रोग्रेस है, प्राप्त नहीं की जाती, वो बनाई जाती है, कि हम कुछ काम करेंगे तो हमें प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। एक्शन वर्ब का यूज होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेक। मेक इज राइट ऑप्शन। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल मेक प्रोग्रेस, ठीक है। एक्शन वर्ब का यूज होगा, मेक इज अ एक्शन वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट का सिनोनिम बताना है भाई। कॉम्पिटेंट मीन्स कैपेबल टू डू समथिंग, एबल टू डू समथिंग, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वही होता है कोई भी चीज़ मुश्किल है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। पुअर, बिगिनर, ये बिल्कुल ईजी है। 11th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, इस इडियम का करेक्ट मीनिंग सिलेक्ट करना है। इन सैड एंड ग्लूमी, नो। इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, नो। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, थर्ड हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिकॉज ईडियम है ये, तो हमें देखो रीड करनी है, लर्न करनी है, इनको तो लर्न करना पड़ेगा। इन व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख दुख में, सुख दुख में, ठीक है। व्हील एंड वो। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में का मतलब होता है आपदा या कोई दुख, ठीक है, सुख दुख में होता है इन व्हील एंड वो। 12th क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है अनाउंस का। अनाउंस मीन्स होता है किसी चीज, अनाउंस करना, किसी चीज को प्रदर्शन करना, किसी चीज का, अनाउंस और एडवर्टाइज, ठीक है। ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। बिकॉज डिनाउंस का मतलब होता है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को एक्यूज करना, आरोप लगाना। डिनाउंस का मतलब होता है एक्यूज करना। सीक्रेट वही गुप्त, हाइड, छिपना, तो ये नहीं होगा। 4th इज द राइट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट सिनोनिम है अनाउंस, एडवर्टाइज, घोषणा करना, प्रदर्शन करना, ये सब इसके मीनिंग रहेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ ग्रीन होर्न, ये सब भाई लर्न करना पड़ेगा। ग्रीन होर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, उसको बोलेंगे हम अ ग्रीन होर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सैड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। नरेशन का क्वेश्चन है, समथिंग माइट बी मिसिंग, माइट का यूज है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है और इसकी डायरेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर माइट है तो हम इसको प्रेजेंट में मे से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में मे होगा। ही सैड समथिंग मे बी मिसिंग। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ही सैड समथिंग हैड टू बी मिसिंग इन देयर। हैड टू का यूज नहीं होगा, इज बीन का भी यूज नहीं होगा, कुड का कोई जिक्र नहीं है इधर, तो माइट है तो मे होगा। फर्स्ट इज राइट आंसर, ही सैड समथिंग मे बी मिसिंग इन देयर, ठीक है, यही इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। 16th क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। 4th सेंटेंस दिए, इनमें से देखना है जो अंडरलाइंड है,
ये सब इनमें से देखना कि कौन सा ठीक है, जिसमें कोई एरर नहीं है। देखिए डिसएनफ्रेंचाइज्ड, ये तो स्पेलिंग देखो हमें लर्न होनी चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसकी क्या स्पेलिंग रहेगी। तो यहाँ पर डी वाई नहीं होगा, डी वाई से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। डिसएनफ्रेंचाइज्ड का मतलब होता है किसी को किसी के लीगल राइट से वंचित करना, टू टेक अवे फ्रॉम द लीगल राइट, ठीक है, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, DISEN, ये यहाँ से DISENFRANCHISED, यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन है वही पैराजंबल का क्वेश्चन है भाई, वैसे ही हमने समरी बनानी है पैराग्राफ में। दे ऑल्सो वॉर से स्टार्ट है, ठीक है। दे ऑल्सो वॉर फेल्ट कैप टू कवर देयर ईयर्स, ठीक है। दे पहले ही प्रोनाउन का यूज है, तो हमें सब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं पता है, ठीक है, कि क्या सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर भी दे है तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस प्लेस, ये देख लेते हैं। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन। तो कौन सा प्लेस, अभी तक कोई जिक्र हमें नहीं दिख रहा है इसमें, तो डी को भी एक बार देख लेते हैं। इन द 5th and 4th centuries BC, today's साउथ यूक्रेन वाज नोन एज सीधिया, ठीक है। तो 5th और 4th सेंचुरी की बात हो रही है, तो डी हमारा राइट सब्जेक्ट वाला सेंटेंस रहेगा। तो डी से देख लेते हैं, स्टार्ट 4th है, ठीक है, कि 4th और 5th सेंचुरी BC में, आज के टाइम में जो यूक्रेन है उसको पहले सीधिया बोला जाता था। 4th 5th सेंचुरी में सी में है, दिस प्लेस वाज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर एंड हॉर्समैन के लिए प्रसिद्ध था ये प्लेस। एंड दे वोर ट्राउजर, ये ट्राउजर पहनते थे लेदर बूट्स में टक्कर कर। एंड दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर, और कैप पहनते थे ईयर कवर करने के लिए, ठीक है। ये हमारी राइट समरी बन रही है, 4th इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट को चूज करना है और एक दूसरे से ज्वाइन करते जाना है। जहां मीनिंग निकलने लगेगा ना, एक बार पूरा देखना है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। 18th क्वेश्चन है, एरर देखना है भाई, एरर सिलेक्ट करना है। ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी, ठीक है। ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस, कि वो हमेशा रिप्लाई करता है, प्राय करता था, दैट द ओनली प्लेस, कि वह प्लेस फॉर विच, प्लेस के लिए हमेशा टू का यूज करते हैं। प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, फॉर यूज होता है किसी भी पर्पज को, रीजन को बताने के लिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर ब्रेकफास्ट, सम ब्रेकफास्ट, तो वो एक रीज़न और पर्पज के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, और टू हमेशा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और उसकी डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो टाउन लाइब्रेरी है वो एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में सब्जेक्ट हमें बता रहा है कि ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस टू विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी, कि वो हमेशा उसके लिए रिप्लाई करता था कि वो वहाँ जाता है, टाउन लाइब्रेरी, ठीक है। तो प्लेस के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। 19th क्वेश्चन है, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है स्पोरेडिक का। स्पोरेडिक का मतलब होता है भाई जो इर्रेगुलर हो, स्पोरेडिक होता है कॉन्टिन्यूस, इनडायरेक्ट, ओकेशनल, ठीक है। सिनोनिम है ओकेशनल, जो रेगुलर नहीं हो जो चीज़, उसके लिए हम स्पोरेडिक का यूज़ करते हैं। स्पोरेडिक एंड ओकेशनल एक दूसरे के सिनोनिम है। 20th क्वेश्चन है, राजन इज हैविंग 3 brothers and 3 sisters। राजन इज हैविंग 3 brothers and 3 sisters। देखिए पोजेशन के लिए यूज किया गया है हैव और हैज एंड हैव पोजेशन के लिए यूज होते हैं। तो राजन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा हैज का यूज करेंगे, ठीक है। राजन हैज 3 brothers and 3 sisters, ठीक है। तो सेकेंड इज आर राइट ऑप्शन, ओके।
फिनिश्ड। ये 20th क्वेश्चन थे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, जो हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।